जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 55वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमारमणम समनम भव ताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो। जय राम रमारमणम समनम। जय श्री राम। 55वां सर्ग। विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, कामधेनु अवयोग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गौ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से मलेच्छ, हारीत और किरात प्रकट हुए। रघुनंदन उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सबको जलाकर भस्म कर डाला। महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहाँ जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, राजन किस लिए तप करते हो? बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना अभीष्ट हो उसे कहो। महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कीजिए। अनग देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्रों वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। देवदेव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तब एवं मस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहाँ से चले गए। देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया। वे अभिमान में भर गए। जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बड़ा चढ़ा मानने लगे। श्री राम उन्होंने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझा। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहाँ के पशु पक्षी थे, वे सहस्त्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम सूना हो गया। 2 ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। जपने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोषपूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कुशल से नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्धो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ।
अब हम 56वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर महाबली विश्वामित्र आग्नेय अस्त्र लेकर बोले, अरे खड़ा रहे खड़ा रहे। उस समय द्वितीय कालदंड के समान ब्रह्मदंड को उठाकर भगवान वशिष्ठ ने क्रोधपूर्वक इस प्रकार कहा, क्षत्रिय धम ले, यह मैं खड़ा हूँ, तेरे पास जो बल हो उसे दिखा। गादीपुत्र, आज तेरे अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान का घमंड मैं अभी धूल में मिला दूंगा। क्षत्रिय कुल कलंक, कहाँ तेरा छात्र बल और कहाँ महान ब्रह्म बल। मेरे दिव्य ब्रह्म बल को देख ले। गादीपुत्र विश्वामित्र का वह उत्तम भयंकर आग्नेय अस्त्र वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड से उसी प्रकार शांत हो गया जैसे पानी पड़ने से जलती हुई आग का वेग। तब गादीपुत्र विश्वामित्र ने कुपित होकर वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐसीक नामक अस्त्रों का प्रयोग किया। रघुनंदन, उसके पश्चात क्रमशः मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जृंभण, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, विदारण, सुदुर्जय, वज्रास्त्र, ब्रह्मपास, कालपास, वारुणपास, परमप्रिय पिनाकास्त्र, सूखी गीली 2 प्रकार की असनी, दंडास्त्र, पैशाचास्त्र, क्रौंजास्त्र, धर्मचक्र, कालचक्र, विष्णुचक्र, वायव्यास्त्र, मंथनास्त्र, हैसरा, 2 प्रकार की शक्ति, कंकाल, मूसल, महान वेदाधरास्त्र, दारुण कालास्त्र, भयंकर त्रिशूलास्त्र, कापालास्त्र और कंकड़ास्त्र, ये सभी अस्त्र उन्होंने वशिष्ठ जी के ऊपर चलाए। जपने वालों में श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ पर इतने अस्त्रों का प्रहार वह एक अद्भुत सी घटना थी। परंतु ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ जी ने उन सभी अस्त्रों को केवल अपने डंडे से ही नष्ट कर दिया। उन सब अस्त्रों के शांत हो जाने पर गादी नंदन विश्वामित्र ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को उद्दत देख अग्नि आदि देवता, देव ऋषि, गंधर्व और बड़े बड़े नाग भी दहल गए। ब्रह्मास्त्र के ऊपर उठते ही तीनों लोगों के प्राणी थर्रा उठे। राघव, वशिष्ठ जी ने अपने ब्रह्म तेज के प्रभाव से उस महाभयंकर ब्रह्मास्त्र को भी ब्रह्मदंड के द्वारा ही शांत कर दिया। उस ब्रह्मास्त्र को शांत करते समय महात्मा वशिष्ठ का वह रौद्र रूप तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला और अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। महात्मा वशिष्ठ के समस्त रोमकूपों में से किरणों की भांति धूमयुक्त आग की लपटें निकलने लगी। वशिष्ठ जी के हाथ में उठा हुआ द्वितीय यमदंड के समान वह ब्रह्मदंड धूम रहित कालाग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उस समय समस्त मुनिगण मंत्र जपने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि की स्तुति करते हुए बोले, ब्रह्मन, आपका बल अमोघ है, आप अपने तेज को अपनी ही शक्ति से समेट लीजिए। महाबली विश्वामित्र आपसे पराजित हो गए। मुनि श्रेष्ठ, आपका बल अमोघ है, अब आप शांत हो जाइए जिससे लोगों की व्यथा दूर हो। महर्षियों के ऐसा कहने पर महातेजस्वी महाबली वशिष्ठ जी शांत हो गए और पराजित विश्वामित्र लंबी सांस खींचकर यों बोले, क्षत्रिय के बल को धिक्कार है। ब्रह्म तेज से प्राप्त होने वाला बल ही वास्तव में बल है, क्योंकि आज एक ब्रह्मदंड ने मेरे सभी अस्त्र नष्ट कर दिए। इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर अब मैं अपने मन और इंद्रियों को निर्मल करके उस महान तप का अनुष्ठान करूंगा जो मेरे लिए ब्राह्मणत्व की प्राप्ति का कारण होगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 56वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।